विष्णु जैन, इधर से सवाल आया, जय श्री राम विष्णु नहीं नारे लगा रहे थे उस वीडियो में, मैंने देखा, लेकिन आप आगे आगे चल रहे हैं और पीछे लोग नारेबाजी किए जा रहे हैं। आपके बगल वाला शख्स भी जंप नारेबाजी करता है, शायद तो पुजारी हैं किसी आसपास के मंदिर के, तो नारेबाजी तो जय श्री राम की हो रही थी। जब माहौल इतना तनावपूर्ण हो तो क्या वो नारेबाजी करनी चाहिए थी? क्या उनसे माहौल खराब नहीं हुआ? अब एक मिनट मेरी सिचुएशन बिल्कुल बोलिए और मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। बिल्कुल बोलिए, क्योंकि मेरा गला भी बैठ गया। बोले दीजिए सर, प्लीज। आप जब भी बोलते हैं आप बीच में टोक देते हैं सर। वीडियो बोलने दीजिए, बोलिए, क्योंकि ये झूठ बोलेंगे आप, मुझे मालूम नहीं, वीडियो चला दीजिएगा पीछे। आप ही बात कर लो ना, हम तो झूठी बोल सर। वो आप बीच में मत बोला करिए सर, प्लीज, डिबेट डिरेल हो जाती है। वीडियो प्लीज बोलिए, आप बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं वहाँ पे, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब वीडियो होगा तो दिखा दीजिएगा। मेरी बात सुन लीजिए। मैं वहाँ पे 7:30 बजे घुसा था। वहाँ पे पत्थर, गुम्मे, आगजनी, गाड़ी चलाने सब शुरू हो गया था। 11 बजे जब मैं कमीशन करके निकला तो जिस गली से मैं सुबह आया था वो गली में टोटल पत्थरबाजी, आगजनी हो रही थी, तो वहाँ से नहीं जा सकते थे। वहाँ से कोतवाली पुलिस स्टेशन पास में था। तो जो SHO कोतवाली, उन्होंने कहा कि सर आपको इधर से निकलना पड़ेगा, और गाड़ी भी हमारे पास नहीं, सारी गाड़ी प्रशासन ले गया है दंगा कंट्रोल करने के लिए। तो मैं वहाँ से पैदल, भाई एक मिनट मेरी बात सुनिए, प्लीज मत टोकिए, कोई मत टोकिए। मैं वहां से पैदल निकला। मुझे प्रशासन ने हिदायत दी आप 1 मिनट नहीं रुकेंगे ना, यहाँ पे कोई बाइट देंगे। मैंने वहां पे कोई मीडिया की बाइट भी नहीं दी। मैं वहां से बराबर चल के सीधे कोतवाली पुलिस स्टेशन आया। कोतवाली पुलिस स्टेशन आके मैंने एक बाइट दी कि यहाँ पे सर्वे का काम पूरा हुआ। अब जब ये बताइए कि मैं चल रहा हूँ और लोग अगर मुझे पहचान रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो जय श्री राम कह रहे हैं, मुझे तो SHO ने बोला आपको रुकना ही नहीं है, मैं चलता रहा। गलत झूठ बोल रहे हैं। नहीं, रुके। मस्जिद से निकलते हुए जय श्री राम के नारे, इन्होंने नारे लगाए, मस्जिद से इन्होंने लगाए नारे इन्होंने लगाए। इनके पीछे जो लोग, तो वो तो मैंने भी बोला, वो मान रहे हैं इस बात को, टीम बाइज हो गई, वो मान रहे हैं इस बात को, हो गई, वो मान टीम बाइज हो गई, वो मान रहे हैं इस बात को। टीम बाइज हो गई, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। अरे रुकिए ना, वो टीम नहीं थी, वो टीम नहीं थी। रिपोर्ट का इन्फ्लुएंस। अरे तो आप उनको बोलने का मौका दीजिए। नारे लगाए, बोलिए, उन्होंने पहली बात, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले जा रहा था। जो वहाँ पे नारे लगाए वहाँ के स्थानीय लोगों ने नारे लग रहे थे, नारे लग रहे थे, बिल्कुल लग रहे थे, मैं मान रहा हूँ। और अगर मैं एक बात और बता दूं, मैं ईश्वर साक्षी है, अगर मैंने नारे लगाए होते तो आपको सामने दम रखना बोलने का। मैंने जो वीडियो देखा उस बात नारे नहीं लगाए। मेरी बात सुन लीजिए ना, वहाँ, अरे सुन भैया, एक मिनट नहीं, आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलने दीजिए ना, बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। इतना 4 लोग एक साथ नहीं टोकेंगे। पढ़े लिखे नहीं है क्या? अनएडुकेटेड है। आप भी बोल रही हो, आप बीच में। नहीं, आप बीच में बोल रहे हैं सर, आप सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। और टू बी वेरी सॉरी सर, आप बहुत सीनियर हैं, विष्णु से तो आप सीनियर हैं, कम से कम आपको तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए सर। वेरी सॉरी सर, उनको बोलने दीजिए। हमें आप बोलिए, आप ये बताइए, बायस होके जाए डिबेट करा। अरे नहीं, बायस नहीं है सर, क्योंकि आप बार बार डिबेट आगे नहीं बढ़ने दे रहे, टाइम नहीं देते ना। अब आप ये बताइए कि उस समय जब दंगा हो रहा था, चारों तरफ पत्थर आगजनी हो रही थी, तो जो मुझे प्रशासन ने हिदायत दी है, मैं उनकी बात मानता कि मैं ये सोचता कि अगर वहां पे कुछ हो जाएगा तो ये चारों नारों ने माहौल खराब किया कि बात कर, नारों ने माहौल, मैं कुछ और कह रहा हूं। मेरे को उस समय क्या करना चाहिए, ये लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे लोगों को रोकना चाहिए था कि भैया जय श्री राम के नारे मत लगाओ। अरे मैं वहां पे अपनी जान बचा के कोतवाली पुलिस स्टेशन जा रहा था, कौन नारे लगा रहा था मुझे क्या पता, वहां के लोकल लोग थे भाई, साथी थे, साथी वो आपके साथी थे। अब रहमानी साहब आप बोलिए। रहमानी साहब, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। रहमानी भाई, रहमानी साहब सुनिए, रहमानी भाई बोलेंगे कि विष्णु जैन ने रोका क्यों नहीं? रहमानी साहब, अरे आपने क्यों नहीं रोका नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे? रहमानी साहब सुनिए, रहमानी साहब सवाल सुनिए, रहमानी साहब सवाल सुनिए, उन्हीं नारों से जुड़ा सवाल। विष्णु ने अपनी सफाई दी, वो कह रहे हैं मैं अपनी जान बचा रहा था। जुनैद धारी साहब आप भी बोलेंगे इसके बाद। क्या अब सॉल्यूशन है, कहां पे जाके ये मामले रुकेंगे, क्या सॉल्यूशन है बताइए? 20 सेकंड पे जुनैद धारी बोलेंगे। सॉल्यूशन तो सामने आने लगे हैं और इसीलिए मैंने कहा मैं ना उम्मीद नहीं हूं। मैं देश में बड़ा भरोसा रखता हूं, इसलिए मैं देश का नागरिक हूं, किसी और के अदरिंग करने से मैं मुतासिर नहीं होता। मैं भारत में पैदा हुआ हूं, यहाँ की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, यहाँ की हवा से पैदा हुआ हूं, यहाँ का पानी पीता हूं, यही मरूंगा, यही दफन होऊंगा। भले ही मेरी कब्र के ऊपर आप मंदिर बना दे, लेकिन मैं दफन भी यही हूंगा। ये मेरी भारतीयता है, जिसे कोई चैलेंज नहीं। ठीक है जुनैद धारी, दूसरी बात ये, आप पे ये इल्जाम नहीं है, ऊपर क्यों मंदिर बनाएंगे के ऊपर ये इल्जाम नहीं है कि इन्होंने नारा लगाया। विष्णु से मैं एक बात का सिर्फ मुझे मालूम नहीं है, इसलिए पूछना चाहता हूं, मेरे फैक्ट्स क्लियर रहने चाहिए। जय श्री राम के नारे जो आपके पीछे भीड़ लगा रही थी, वो आप जब सर्वे के लिए सुबह को जा रहे थे, ये उस वक्त के हैं या उस वक्त के हैं जब आप वापस आ रहे थे? आपको क्या लगता है? वापस जब आ रहे थे, जब वापस आ रहे थे ना, जाते वक्त के नहीं है। नहीं है सर, कैसे बोले, क्लियर बताएं, ट्वीट करें, क्या करें? दूसरी बात यह है कि अब मामला कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एक कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दे दिए, डेट भी दे दिए। आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ओके जुनैद हारिस 20 सेकंड, ओके सर, ओके सर, कंप्लीट हो गया। जुनैद हारिस 20 सेकंड, उसके बाद
देखिए, बहुत क्लियरली मैं एक बात कह रहा हूं कि ये मुल्क रंगारंगी है, हर धर्म, हर मजहब, हर अकीदे को आज़ादी हासिल है। और जहां तक जय श्री राम के नारे का आप शौक से लगाएं और धर्म को आधार बना करके आप मुल्क की उन्नति की बात कीजिए, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना, फैक्ट बताना जल्दी सर, 20 सेकंड में 10 सेकंड बचे। बस यहीं पर ऋषिकेश में मैं गया, नमाज पढ़ना चाहता था, एक मस्जिद नहीं अवेलेबल है। मैंने चाहत भी नहीं की कि जाहिर सी बात है वहां पे अजान दूं और नमाज पढ़ूं, इसलिए कि भाई लोगों की लोग मुतासिर होंगे। मैं ठीक किसी तरह अयोध्या की बात करता हूं कि वहां जाके कोई नारा लगाएगा तो गलत होगा। मैं आज भी कहता हूं कि एक मुस्लिम कम्युनिटी जहां पर मस्जिद है वहां जाकर जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो दूसरे लोगों को अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ और बोला था। अभी थोड़ी देर पहले इसी शो पे आपने बोला कि जय श्री राम के नारे मस्जिद में लगाएंगे तो वो गलत है, वो राइट्स को, ये क्या डुअलिज्म है? डबल स्टैंडर्ड है। नहीं, अभी भी कह रहा हूं, फिर गंगा जमुनी तहजीब कहां गए भाईचारा? तो अभी भी कह रहा हूं ये बात, मस्जिद में जाकर मत लगाइए, मंदिर में जाकर अल्लाहू अकबर के नारे मत लगाइए। क्या ये सेक्युलरिज्म है? ओके, वही कह रहे हैं। ओके, ओके, मैं वही कह रहा हूं। हो गया, गंगा जमुनी तहजीब हो गई, हो गई गंगा जमुनी तहजीब। एक मिनट साध्वी प्रज्ञा, भाई मैं कह रहा हूं मस्जिद में जाके जय श्री राम का नारा क्यों लगाना है? मस्जिद में आकर जय श्री राम मत लगाओ। किसने लगाया मस्जिद में जय श्री राम का नारा? वो बोल रहे हैं कि वहां नारा लगाना सही है। मस्जिद में कहाँ नारा लगाया? किसने कोई मस्जिद में नारा लगा जय श्री राम का? भारत की सड़कों पे अगर जय श्री राम के नारा लगा एक एक करके उन्होंने सिचुएशन रखी है सामने, उन्होंने सिचुएशन रखी है सामने। होल्ड ऑन, आप लोगों का समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। अमितोष का समय, अमितोष 20 सेकंड। धन्यवाद, 20 सेकंड। धन्यवाद। जय श्री राम का नारा किसी मस्जिद के अंदर में नहीं लगा। अच्छा देखिए, वो विजुअल भी आ गया, वो नारे वाला विजुअल आ गया, नारे वाला विजुअल आ गया। विष्णु चल रहे आगे, विष्णु नारे नहीं लगा रहे, विष्णु नारे नहीं लगा रहे, वो विजुअल आ गया, वो नारा विष्णु नहीं लगा रहे। देखिए, हाँ ठीक है, अब अमितोष बोलिए, वो विजुअल आ गया, बोलिए। विष्णु जी ने तो नहीं लगाया जय श्री राम का ना, नारा लगा देंगे, जय श्री राम के नारा तो पथराव कर देंगे क्या? और दूसरी बात, ऋषिकेश की बात कर रहे थे कि वो मस्जिद नहीं मिली नमाज के लिए। इस्माइल फारूकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें कहा था कि नमाज पढ़ने के लिए आपको मस्जिद की जरूरत नहीं है। जब बाबरी मस्जिद का मामला चला था तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप तो कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं, ट्रेन में नमाज पढ़ लेते हैं, किधर भी नमाज पढ़ेंगे। तो ये कोई विषय नहीं है। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ अमितोष, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। काशी, मथुरा और अयोध्या 3 बड़ी मांगे थी, अब तो इस मामले की बाढ़ आ जाएगी तो फिर हमारी एक हमारी एनर्जी, हमारी एक बड़ी एनर्जी नहीं चली जाएगी। कितना बढ़िया गंगा जमुना का, एक मिनट रुकिए, कितना बढ़िया सेक्युलरिज्म। अमितोष बोलेंगे। आर्टिकल 25 का यूज करते हैं, हिंदू बेटियों को, बहनों को कन्वर्ट करते हैं, तब भारत का संविधान नहीं दिखता इन्हें। अफजल गुरु का आतंकवादी नहीं कहते तब भारत का संविधान नहीं दिखता इन्हें। जब भी मंदिरों की बात करो तो सेक्युलरिज्म सामने आ जाता है। मुझे लगता है सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। आप इतिहासकार हैं। एक मिनट, इधर से 2 लोग बोल चुके हैं, उधर से दूसरा का नंबर है। ओम जी, आप इतिहासकार हैं। ओम जी 20 सेकंड में, इतिहास में अगर ऐसे मामले बहुत सारे हैं तो क्या आज हमें उन मामलों को निकालना चाहिए या किसी एक लॉजिकल सॉल्यूशन पे जाना चाहिए? ओम जी देखिए, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जिन स्थलों के लिए प्राइमरी सोर्सेज हैं, प्राथमिक स्रोत हैं, उस पे ये केवल इस बात को स्वीकार कर लेने में किसी को भी क्या आपत्ति होनी चाहिए। अपने गौरवशाली इतिहास को अगर पता चले हमारी नई पीढ़ी को, हमारी जनता को, क्या इस देश को क्या समस्या होना चाहिए? सुनिए ना, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, एक मिनट जुनैद साहब, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आज भी मस्जिद है, लेकिन वहाँ इतिहास को हमने स्वीकारा है और बाहर एक प्लेक एएसआई ने, मस्जिदों को गौरव जी, प्लेक एक बाहर लगा हुआ है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के किया गया। एएसआई का प्लेक है, तो क्या ये लगवा दीजिए ना, मस्जिद और मंदिर पे लड़ते रहे, ये हर जगह लगवा दीजिए। केवल पहले काम ये कीजिए कि लगवा दीजिए, मस्जिद और मंदिर पे लड़ते रहे, अब यही होगा। एक मिनट, आपके पास आ रहा हूँ, क्या आप 1800 मस्जिदों पर अगर क्लेम होगा, क्या ये स्वीकार नहीं बन जाएगा जहाँ पर रोज पथराव हो रहा है? स्वीकार करने की बात हो रही है, चेंज करने की बात नहीं। विष्णु से मैंने पूछा, विष्णु जवाब दीजिए, विष्णु जवाब दीजिए। क्या देश के लोग मंदिर मस्जिद पे लड़ते ही रहे? सिंपल सी बात है कि न्यायालयीन प्रक्रिया है, वकील अपना काम कर रहे हैं, इन लोगों को इस डिबेट में जुड़ना ही नहीं चाहिए। न्यायालय काम कर रहा है ना, आप न्यायालय के काम में इतना ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो कि आप ये डिबेट लेके यहाँ आए क्यों? ये तो डिबेट न्यायालय में चल रही है। पब्लिक समझेगी। मैं कुछ और कह रहा हूँ ना, आप क्यों ला रहे हो भाई?
आप आप हीरो खत्म बने करो, थे हमें ना। बुला रहे हैं, इनको बुलाना। किसी और को नहीं आप होना डिबेट न्यायालय चाहिए। में कर रहे हैं, हम लोग अपनी आपके लड़ाई। अलावा किसी और को आप नहीं अपनी होना बात चाहिए। न्यायालय में कर रहे हैं ना, आप न्यायालय की बात को यहाँ लेके आ रहे हो, तो मंदिर मस्जिद हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी बात लीगल ढंग से न्यायालय में लड़ रहे हैं। तो कोर्ट में जो चल रहा है, क्या देश को जानने का अधिकार नहीं है उसको? नहीं, क्या कोई पैनलिस्ट ये कह सकता है कि आप कोर्ट में नहीं लड़ सकते? के ऊपर तो इल्जाम हम तो लगा रहे हैं। कोर्ट में लड़ रहे हैं ना भाई। आप तो मीडिया को कोर्ट में इल्जाम ना लगा लड़े। रहे हैं कि मीडिया जो है पॉलिटिक्स तो सड़क पे हो रही है उसमें। पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? एक मिनट, तस्लीम मैं रमानी यही बात कह रहा हूँ। तस्लीम पॉलिटिक्स रमानी क्यों हो रही है? साहब, तस्लीम रमानी साहब, एक मिनट, तस्लीम रमानी साहब। साहब कह रहे हैं आपने गलत किया है। नहीं, आप सब लोगों मुझे को छोड़ दीजिए, मैंने कहा मुझे वो भी कुछ बुला और कह रहे लिया। हैं, वो मतलब अरे कुछ और है तस्लीम उनका। भाई ऐसा झूठ मत बोलो, मैंने कहा हमें भी क्यों बुलाया है? आपने एक वो मिनट। नहीं सुना? मैं क्यों ना एक मिनट, एक मैं मिनट, क्या करूं भाई? आप तस्लीम सुनते रमानी। नहीं है पूरा। हूँ हाँ। कि ये डिबेट जो हिंदू मुस्लिम और मंदिर और नहीं होना मस्जिद, चाहिए। इस डिबेट की कोई जरूरत देश के अंदर बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद भी आप इस डिबेट में आए हुए हैं, उसके बाद भी आप बुलाने पर डिबेट में आए हुए हैं सर, उसके बाद भी आप 1.5 घंटे से डिबेट कर रहे हैं, उसके बाद भी आप 1.5 घंटे से डिबेट कर रहे हैं। डिबेट बंद करिए। हाँ, बोलिए। इस पर किसने कहा डिबेट करिए? आप रुक जाए। ये बोलने के बावजूद आप सब 1.5 घंटे से डिबेट कर रहे हैं, बोलिए। मैं सियासत की नजर से इसलिए लेता हूं कि फिर मैं क्यों ना मानूं, क्योंकि विष्णु शंकर जैन 2027 में हो सकता है विधानसभा चुनाव की तैयारी। चलिए ठीक है, ओके। जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब से खत्म करेंगे डिबेट। जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब से खत्म करेंगे डिबेट। जकीउल्लाह खान साहब को लाइए स्क्रीन पर, आप लोग की आवाज नहीं जा रही। जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब, सॉल्यूशन क्या है सर? आप लोग की आवाज नहीं जा रही। जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब, आखिरी सवाल आपसे है, सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन क्या है जस्टिस जकीउल्लाह खान, बोलिए सर। आप बताइए सॉल्यूशन क्या है इस मामलों का? सोल्यूशन ये है कि मैटर सब जुडिस है। हाँ, आप देखिए मैटर सब जुडिस है, और सब जुडिस में मैटर में ये होता है कि आप जो न्यायालय का जो आदेश होगा उस पर पालन करेंगे। ऐसे लड़ने से और काम नहीं चलेगा। और इससे रूल ऑफ लॉ एक चीज़ होती है जिसको फील करते हैं आप, कानून का पक्ष है और कानून है भारत में, और वो कानून को आप क्यों वो कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, और क्यों कानून को गंदा कर रहे हैं? कानून एक ऐसी प्रक्रिया है जो दोनों को मसल कर देती है। आप देखिए बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया, किसी मुसलमान ने कोई अटैक किया? कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए कानून को लोग मानते हैं, कैसा भी जजमेंट था, कुछ था, लेकिन हर आदमी ने स्वीकार किया और इज्जत की। ठीक है सर, इसलिए आप लोगों सबको चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सब हरकतें छोड़ दें और आप सब कानून के हिसाब से काम करें। ऐसा ना हो कि आप, जैसे मुझे तो लग रहा था, मैंने पहली बार देखा कि मणिपुर के बारे में सुना था, ये लोकल मणिपुर यहाँ दिखाई पड़ रहा है TV9 के स्टूडियो में। एक ठीक है सर। दोनों जो उनके जो फिरके हैं दोनों आपस में लड़ते हैं, उसी हिसाब से लड़ रहे थे आप लोग। दिस इज नो वे टू टॉक। एक्चुअली सर, मैं तो आपकी बात को सेकंड करता हूं कि इस तरह से बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग अपने आप ही उत्तेजित हो जाते हैं, जबकि मैंने कहा कि उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे शो में आने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। आप सभी लोगों का भी बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। देखिए, बहुत पते की बात कही है फॉर्मर जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब ने कि देश कानून से चलता है और जो भी तय होगा देश की अदालतें तय करेंगी या फिर संसद ने बनाए हुए कानून के हिसाब से चीजें चलेंगी। उसके बाद उसके अलावा बाकी सब बेमानी है। अब देखना है कि देश की अदालतें क्यों तय कर रही हैं। और हमने डिबेट क्यों की, ये भी मैं बता दूं। डिबेट इसलिए क्योंकि पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात हो रही है। डिबेट इसलिए क्योंकि आप पब्लिक डिस्कोर्स में इस पर बाइटें दे रहे हैं, इस पर इंटरव्यूज दे रहे हैं। डिबेट इसलिए क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है, और डिबेट इसलिए क्योंकि पब्लिक इस पर आप दोनों का पर्सपेक्टिव जानना चाहती है। थैंक यू वेरी मच आप सबका इस डिबेट में आने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।